प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है आई थिंक, और सबको सुनाई दे रहा है। यस प्रभु जी। यस, इसमें टाइप कर सकते हैं कि क्या, पता नहीं। ओके, ये थोड़ा कठिन है, आई नो ये। हम्म। आई विल लाइक टू शेयर दिस वाइट बोर्ड। ठीक है, देखते हैं। आप अगर नोट्स, कोई नोट्स बना लेना तो अच्छा रहेगा आई थिंक। सो जीवन में हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी करते, कभी नहीं करते, कभी ऊपर नीचे। जैसे बहुत बार हम क्लास में सुनते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को जीवन में उतार सकते हैं, और कैसे उस पे हम काम कर सकते हैं। तो हम इस पे जो है थोड़ा ये ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कोई भी जो लेक्चर होता है, हमें कम से कम कितनी बार सुनना है? 11 बार सुनना है। अगर आपको कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो तो कोई भी लेक्चर जो है हमें 11 बार सुनना है। आपको नोट्स दिख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ? हरे कृष्णा। Would like to open the note viewing। हाँ, अभी दिख रहे हैं आपको? हरे कृष्णा। यस मैं मुझे अभी आया कुछ कोलैबोरेटिंग में से करके आया और नोट्स आए। हाँ, तो दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है। तो कोई भी लेक्चर है, कम से कम अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको 11 बार सुनना पड़ेगा। कितनी बार? 11 बार। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जब वो टोटा गोपीनाथ में थे और सब जगह थे, तो वो क्या करते थे, प्रहलाद महाराज के पास टाइम, ध्रुव महाराज के पास टाइम 108 बार सुनते थे, बार बार सुनते थे, बार बार सुनते थे, बार बार सुनते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वो बार बार सुनना पड़ेगा। एक दो बार सुनने से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि समझ में ही नहीं आता एक बार हम सुनते तो। जैसे हम बहुत साल से सुन रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जैसे ही कुछ शरीर में तकलीफ आती है तो आत्मा को साइड में कर देते हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए बारंबार उस पर कार्य करना पड़ेगा, और उस पर ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सेकंड, क्या करना पड़ेगा? राइट डायमंड पॉइंट्स। वो क्लास में आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो, उसको क्या करना चाहिए? हमेशा लिख लेना चाहिए। तो इसके लिए लिखने के लिए क्या लगेगा हमें? एक डायरी साथ में लगेगी। कुछ भी लिखने के लिए हमें डायरी लगेगी। तो हमेशा एक डायरी साथ में होनी चाहिए। छोटी सी डायरी हो सकती है, और क्लास में ज़्यादा ना लिखे चलेगा, दो चार पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन वो इस तरह लिखने ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो कोई भी पहले क्लास बारंबार सुनना है। दूसरा, उसमें क्या करना है, आ, उससे जो डायमंड पॉइंट से लिख लेने। अभी समझो, कोई हमें कार्य करना है, कैसे हम अपनी जो है कृष्ण कथा या भगवान के बचपन के पास टाइम्स कैसे ज्यादा सुन सकते। तो फिर उस पर बहुत बार है ना, हम देखते सेमिनार होते हैं। तो क्या करना चाहिए? सेमिनार अटेंड करना चाहिए। कभी कोई 2 दिन का होता है, कभी कुछ होता है, तो उसका सेमिनार होता है। फिर बार बार उसका क्या होता है, क्लासेस होते हैं उस पर अलग। इंटरनेट पे रहेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन रहेंगे, तो उस पर हमने क्लासेस सुनना चाहिए। और उसके बाद में कुछ कथा भी होती रहती है उस चीज़ों पे। तो उसके जो भी है, तो जहाँ भी पॉसिबल है, क्या करना चाहिए? ये सुनता रहना चाहिए। और सुनने के बाद क्या करना चाहिए? उसमें से जो हमको अच्छा लगे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यानी
हमें ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। तो वारंबार सुनने से एक चीज समझ में आती है, क्योंकि पहले तो चीज समझ में आनी चाहिए, इंप्लीमेंट करने से पहले। समझ में नहीं आई वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर समझने आने के बाद उस चीज में से क्या हमें चाहिए उसको लिख लेना चाहिए कि ये डायमंड पॉइंट, ये डायमंड पॉइंट, लिख लेना चाहिए। और उसके बाद क्या, जो पॉइंट हमें इंप्लीमेंट करना है उस पर कोई और लेक्चर है क्या? जैसे किसी को ह्यूमिलिटी डेवलप करनी है, नम्रता, तो नम्रता पे और कोई क्लास है क्या? जैसे अलग क्लास जो है सुन के कथा करके उस पर अलग टॉपिक जो है वो करना चाहिए। इसके बाद में हमें चौथा है मननम। तो क्या करना चाहिए, हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद, या हफ्ते के बाद, यानी 7 और 15 और 30 डेज, क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कितनी देर करना चाहिए हमें? फॉर 1 to 3 hours, 3-4 घंटे भी कर सकते हैं। मनन का अर्थ क्या है, जैसे गाय को देखा है आपने, गाय खाना खाने के बाद क्या करती है, उसको चबाती रहती है, वापस वापस अंदर डालती है, चबाती रहती है, वापस डालती है। क्यों ऐसा करती है? ताकि जो खाया है बराबर अच्छे से हजम हो जाए, अंदर चला जाए। तो उस तरह जब हम मनन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी सोच है, जो हमने सोचा है, पढ़ा है, देखा है, वो एकदम और घट हो जाता है कि हाँ ये इस पे ये काम करना है, ऐसा करना है, ये करना है। और मनन करने के बाद क्या होता है, सारा जो है चीज जो हमने ऊपर सुना है, ये मनन करने के टाइम क्या होता है, एक जगह पे लेके आने का। जो भी हमने सुना है, देखा है, सब एक जगह पे लेके आने का, और अलग अलग एंगल्स इस पे डिस्कस करने का। जैसे उदाहरण के तौर पे देता हूँ, समझो कोई बुक लिखता है, ठीक है? तो कोई जब किताब लिखता है तो व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन कोई समझो कुकिंग के ऊपर लिखा कि वो भक्त कितना अच्छा कुकिंग करता है, कोई लिखेगा वो भक्त कितना अच्छा डीटी वर्शिप करते हैं, या कोई समझो महाराज के ऊपर लिख रहे, तो वो कोई बोलेगा महाराज कितने हम्बल है, कोई बोलेगा कि महाराज कितने अच्छे जो है कृपालु है, कोई बोलेगा महाराज कितने फॉरगिविंग है। व्यक्ति एक है, लेकिन अलग अलग चीजों पे वो डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह हमारे पास चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग एंगल से उसको सोचना चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी को कसरत करनी है, तो उससे पहले आपने सेमिनार अटेंड किया, कसरत करने से क्या होता है, ये होता है, वो होता है, सब सुन लिया। उसके हमारे कथा बता जो भी सब सुन ली, मनन किया। और उसके बाद क्या करना चाहिए, अलग अलग एंगल सोचने, चलो कसरत करने से क्या लाभ है। तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बुढ़ापे हम जब कर पाएंगे, सीधे बैठ पाएंगे, और जितना समय हम कसरत को देंगे उतना, उससे ज्यादा समय हमें जो है अपने जीवन में प्राप्त होगा। तो इस तरह अलग अलग एंगल से सोचना चाहिए। कसरत नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे जो भी एंगल है वो हमें सोचते रहना चाहिए कि इससे क्या होगा, हो क्या होगा, हो क्या। इसके बाद में क्या होता है, जो मेन पॉइंट्स है उसको एक पेज पे लिख दो। अभी आपने इतना सब किया, ये सब कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अभी एक ही पेज पे सब होना चाहिए। और इसको क्या करना है, रीड करना है डेली। इस पेज को जो है रीड करना है। तो एक एक पेज लिख लिया आपने, ये करना है, वो करना है, ऊपर से देखो हमने सब मनन कर लिया, ये कर लिया। इस पेज को रोज पढ़ना है अभी, कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह पढ़ना है। और ये नोट्स जो है इस जगह पे होना चाहिए कि हमें जब चाहिए तब तुरंत मिल जाए। जैसे हाल ही में मैं कुछ लैपटॉप में काम करने वाला था, लेकिन पासवर्ड ही भूल गया। अभी मैं घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा, लेकिन याद ही नहीं आ रहा। रेमिट, तो क्या काम का, अभी पूरा लैपटॉप बंद है, क्योंकि पासवर्ड ही नहीं है, तो याद कुछ नहीं है, याद नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते अभी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें जो है हमेशा नोट्स मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि नोट्स चाहिए मिले नहीं। हम्म, सवाल नहीं। उसके बाद
जो अगर समझो आपको इम्प्लीमेंट करना है, समझो हमने सोचा कि मैं एक शरीरी आत्मा हूँ, तो क्या करना चाहिए? जितनी घर पे जगह है, मिरर है समझो, यहाँ पे हम बार बार जाते हैं, मिरर एक ऐसी जगह है जहाँ चाहे प्रभु जी हो, माता जी रोज जाते, चाहे कोई भी कार्य के लिए जाए, तो लिख लो, ताकि आप उस चीज पर नजर पड़े। तो सब मिरर पे लिख लेना का, और उसके बाद क्या, उसको देखते रहो। जितनी नजर के सामने होगी वो इम्प्लीमेंट होगी, जितनी नजर से दूर है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो बेनिफिट किस में है? रिमेम्बरिंग में। भूल गए तो मतलब नहीं। ये कैसा हो गया, समझो चोरी हो रही है और पुलिस वाला बैठा है और वो बंदूक ढूंढ रहा है, बंदूक कहाँ गई, बंदूक कहाँ गई, कहाँ कहाँ गई। चोर वो चोरी करके भाग जाएगा, क्या फायदा, उसकी जान शायद खतरे में हो जाएगी। तो अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है और हमें याद ही नहीं क्या करना है, तो फिर क्या फायदा उसका। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि, और इसलिए बहुत पहले कोई तो एक चलचित्र आया था, उसमें वो व्यक्ति सब भूल जाता, तो हर एक जगह पे लिख के रखा, हाँ ये घंटे में दवाई लेनी, इसका बाद ये करना है, ये करना है, तो पढ़ता था वो करता, पढ़ता था करता। तो वैसे ही हम भी, हमारा दिमाग भी वैसे ही है, भौतिक चीजें एकदम अच्छे से याद रहती है, ये चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आध्यात्मिक चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या करने का, सब जगह लिख के रखने का, उसे याद करने की कोशिश करने की, और इसी तरह जो है आगे बढ़ने का। और हर एक चीज के लिए एक टाइमलाइन चाहिए, एक टाइमलाइन चाहिए हमें, हमें चीजों के लिए। तो इसलिए एक टाइमलाइन चाहिए विद इन विच द गोल इज कैन बी अचीव्ड। देखो बच्चे कब पढ़ते हैं, जब एग्जाम आती है। अगर आप बोलो बच्चों को कि एग्जाम की तारीख पक्का नहीं है अभी, कब होगी, ये साल होगी, शायद अगले साल होगी, कभी तो होगी एग्जाम। जैसे ही बच्चों को पता है एग्जाम कभी है, पता नहीं, पढ़ना बंद। और जैसे पता है अरे अगले महीने एग्जाम है, तुरंत पढ़ना चालू कर देंगे। तो इसलिए अगर हमारे अभी अगर डेडलाइन नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि कब तक हमें हासिल करना है या कब तक ये चीज हमें चाहिए, क्या होगा, हम जो है वो वापस भूल जाएंगे, हम जो है वापस उसको छोड़ देंगे। तो टाइमलाइन के बगैर कुछ होता नहीं इस दुनिया में। आप देखो कोई भी बिल्डिंग होगी, कोई भी सड़क होगी, उससे टाइमलाइन रहता है। हाँ, ऐसा ना हो कि हमेशा टाइमलाइन अचीव होगा, लेकिन एटलीस्ट एनडीए थोड़ा बढ़ जाएगा, शायद 10% वहाँ वहाँ होगा, इधर ऊपर नीचे होगा। बट कोई भी चीज़ के लिए अगर टाइमलाइन नहीं है तो फिर मुश्किल है। उसके बाद क्या करना है, फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। कोई एक चीज पे फोकस करो। अभी अभी लस्ट से भी छुटकारा पाना है, क्रोध से भी पाना है, ग्रीड से भी पाना है, हम्बल भी बनना है, बहुत सारी चीजें। सब सारी चीजें एक साथ नहीं होने वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक चीज लेनी पड़ेगी, पहले उस पर काम करना है, उसके बाद कुछ महीनों के बाद दूसरे चीज का काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि अरे सब कुछ हो जाएगा आज, ऐसा नहीं है। तो कोई तो एक चीज पे काम करो, फिर दूसरी चीज पे काम करो, फिर तीसरी चीज पे काम करो। और जो है हमें पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। उसके बाद हमें मिडल के गोल पता होना चाहिए। जैसे हम जो साधना भक्ति करते हैं, तो हमारा गोल क्या होगा, भाव भक्ति। जब भाव भक्ति करते हैं उसका गोल क्या होगा, प्रेम भक्ति। तो इस तरह हमें जो है
अपना गोल पता होना चाहिए, नेक्स्ट गोल क्या है कैसे ऐसे पता होना चाहिए। तो अल्टीमेट गोल तो जब आएगा, लेकिन बीड़ के गोल भी पता होने चाहिए क्या करना है, इसके बाद क्या स्टेप्स पता होने चाहिए। और एंडेवर उतना होना चाहिए, इतना हमारा गोल है बड़ा। तो अपना एंडेवर कितना होना चाहिए, गोल के इतना होना चाहिए। अभी देखो, जो आईआईटी में जाता है, भर्ती होता है, उसमें एडमिशन मिलता है, कितना घंटा पढ़ाई करके आईआईटी में आईआई में एडमिशन लेते। और हमारा गोल क्या है, भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम जाना, कोई भी आईआईटी आईआईएम जो भी इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी बोलो, या यूएस या जहाँ पे भी जाने को बोलो, वो सबसे बड़ा है। तो इसलिए हमें उतना एंजॉय भी करना पड़ेगा। ऊपर गोल लिख लिए, सब लिख लिया, मनन कर लिया, पॉइंट्स बना लिए, फिर उसको टाइम ही नहीं दे रहे, तो नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर एंडेवर नहीं करता, जैसा गोल है, तो अगर समझो उसको पहला रैंक लाना है स्कूल में कॉलेज में, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों बच्चों के जैसे वो भी अगर कम मेहनत करेगा तो मतलब नहीं है। तो इसलिए एंडेवर आपको करना है कैसा, अपना जो गोल है उस हिसाब से एंडेवर करना है। नहीं तो क्या होगा, मुश्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत कुछ जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आजकल तो इतने सारे साधन डिस्ट्रैक्शन के, इतनी सारी गेम्स है, इतने सारी चीजें, इतनी सारी गैजेट्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो एक तो एंडेवर करना है गोल के हिसाब से, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अलग अलग चीजों से, नहीं तो फिर वो ये नहीं होगा। उसके बाद संकल्प लेना चाहिए, और हर रोज संकल्प मतना रीड करने चाहिए। अभी संकल्प मंत्र क्या हो सकता है कि हम्म, बहुत सारे संकल्प मंत्र हो सकते हैं। हम्म, जैसे एक हो सकता है कि आई एम अलाउिंग ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू सो टू कम, या आई एम ओनली अलाउिंग थॉट्स टू सर्व मी पॉजिटिवली। तो एक ये संकल्प हो गया। फिर हो सकता है आई एम प्रैक्टिसिंग ओनली अनन्य भक्ति। मैं शुद्ध भक्ति का ही प्रैक्टिस करूंगा, बस बाकी कुछ प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो ये एक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग 6 शरणागति डेली, यानी अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, हम उसको डेली संकल्प कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करें। तो इस तरह अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। अफर्मेशन पढ़ सकते हैं बहुत सारे, आई लाइक टू चैंट, आई वॉन्ट टू चैंट, आई लव टू चैंट। तो इस तरह हम रोज पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा वो जो है वो भी अच्छे से बढ़े। संकल्प बहुत अच्छे होते हैं, संकल्प मंत्रास बहुत अच्छे होते हैं। तो इससे अच्छा हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। अभी कोई कोई बोलेगा क्या फर्क पड़ता है पढ़े ना पढ़े। देखो, शब्दों का हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। समझो आप यहाँ बैठे हो, और कोई कहे गधे कहीं के, कुछ काम धंधा नहीं है, तुम्हें कितना बुरा लगता है, कोई हमें गधा कहता है तो। उस तरह कोई अभी कह दे कि आप कितना अच्छे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं,
रोज अच्छा जप कर रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए शब्दों में बहुत ताकत है। तो ऐसा नहीं कि हम बोलने से कि तुरंत हम पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट दिशा की ओर जाएंगे, और धीरे धीरे अगर रोज बोलेंगे तो सही में वैसा हो भी जाएगा। और नेगेटिव में अगर बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो हमें तो पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव होना है। तो इसलिए बहुत सारे अफर्मेशंस है, संकल्प है। ऐसे आई थिंक लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, आई थिंक महात्मा प्रभु के बहुत सारे अफर्मेशंस है। वो डेली अगर पढ़े तो काफी लाभ होता है उससे भी, या वीकली पढ़े, जैसे अपनी इच्छा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार वो जैसे से पढ़ते हैं उससे काफी लाभ होगा। उसके बाद में और क्या करना चाहिए, तो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करना चाहिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अधिकतर लोग इस दुनिया में यूज करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर है उस तरह विजुलाइज करते हैं। तो हम भी रात को सोने समय या दिन में विजुलाइज कर सकते हैं, मैं श्री हरिदास ठाकुर के साथ माला कर रहा हूँ, उनके से माला कर रहा हूँ, इसे विजुलाइज करना चाहिए कि इतने साल के बाद मैं ऐसे माला करूंगा, ये ऐसा करूंगा। या किसी को अगर समझो अच्छा लगे, महाराज का क्लास लगे, तो ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं इस राधा महाराज जैसे क्लास दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं, वो हमारे आइडियल है। तो क्या आइडियल जितने हम, जैसे हम बोलते हैं ना, यद आचार्य शिष्य तत्त देवतरे कुरु सहत प्रमाणम कुरुतस लोकत तद अनुवर्ते। तो जो आचार्यगण हैं, अगर हमारे जीवन में कोई रहेंगे तो उसको हम फॉलो करेंगे, उसके जैसे हम बनने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा हम जब विजुलाइज करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो क्या होता है, धीरे 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 हम जो उसके गुण हमें आने लगते हैं। और हम लोग अनजाने में जाने में करते ही ये विजुलाइजेशन हमेशा। हम किसका करते हैं, गलत व्यक्ति का करते हैं। कोई भक्त बुरा होता है तो उस पर विजुलाइज करते थे, उस पर ध्यान करते थे, अरे ये भक्त को ऐसा भी नहीं आता, क्या व्यवहार करता है, ये करता है। तो रोज हम 50 लोगों को उसके बारे में बोलते हैं और उस पर विजुलाइज करते हैं। कुछ उनके हाथ समझ में आते हैं, वो दुर्गुण हमें भी आ गए। क्यों? हमने उस पर इतना ध्यान और मनन किया है। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान मनन करना चाहिए, और उसको विजुलाइज करना चाहिए कि हाँ मैं इसके से कर सकता हूँ, मैं इसके से करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा करूंगा। अभी बहुत सारी चीज जो होती है ना, थोड़ी मुश्किल होती है। तो क्या करना चाहिए, अगर डिफिकल्ट चीज है उसको सोते समय करना चाहिए। जैसे सोते समय कीर्तन सुनते सुनते सुने, तो जब उठेंगे तभी भी कीर्तन हमें जो है वो धुन और सब याद रह जाएगी। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ चीज नहीं हो रही है, जैसे जब अच्छे सुबह से नहीं हो रहा, तो रात को सोते समय जब करते करते सोए, या कुछ क्लास सुनते सुनते सो जाए। और जिसको जमे, जिसको अगर नींद आती हो, तो क्या होगा, हम तो सो जाते हैं लेकिन कान खुला रहता है और वो चीज चलती रहती है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वो चीज चलते रहता है, और कब परिवर्तन होगा पता नहीं चलता। बहुत लोगों ने कीर्तन की धुन और बहुत सारी जो चीज अलग अलग धुन होती है वो इस तरह सीखी है कि उन्होंने क्या सोने समय डाल दिया, और अभी वो सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, दिख रहे, सुनते जा रहे। तो इस तरह वो जो है उन्होंने सीख लिया। तो ऐसी कोई भी मुश्किल चीजें हो तो उसको क्या करना चाहिए, इस तरह जो है हमें सुनते रहना चाहिए और उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद समझो हमने एक आदत ली, चलो मैं रोज किताब पढ़ूंगा। लेकिन क्या होता है, हम आदत तो ले लेते हैं लेकिन जो होता नहीं है। तो हर दिन एक नियम बनाने का, कि 5 का नियम, या तो मैं रोज 5 लाइन पढ़ूंगा, या 5 पेज पढ़ूंगा, या 5 श्लोका पढ़ूंगा। मतलब मैंने अगर नियम बनाया मैं रोज पढ़ूंगा, तो क्या करूंगा, मैं कम से कम 5 लाइन तो पढ़ूंगा, या 5 मिनट पढ़ूंगा, या मैं 5 श्लोक या 5, तो ऐसा जब तक नहीं होगा सोऊंगा ही नहीं। अभी देखो कोई कितना भी बिजी हो, 5 लाइन पढ़ने को कितना लगता है, 1-2 मिनट लगती है। और आजकल तुम्हारे मोबाइल में अवेलेबल ही है।
तो इसलिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या आदत लगनी चाहिए कोई चीज को। हैबिट फॉर्म कब होती है, जब वो चीज हम रोज करते हैं। तो इसलिए आदत लगने के लिए भले कुछ भी हो, कंटाला आए, समझ में आए ना आए, रोज वो चीज करते रहने का, बस हो गया। एक बार हमने निर्णय कर लिया रोज कर लेने का, या तो उस चीज को किसी से अटैच कर दो। खाने के बाद में 5 पेज पढ़ूंगा रोज, तो क्या होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जैसे खाना खाए तुरंत बुक के पास जाएंगे, या खाने से पहले पढ़ेंगे 5 पेज, उसके बाद खाना खाएंगे। तो इस तरह कोई तो एक खाने के साथ या जपा के बाद तुरंत जो चीज हम रेगुलरली रोज करें सालों से, उससे अटैच करने की सेकंड चीज, तो क्या होता है, वो चीज जो है अपने आप वो भी चालू हो जाती है। तो इसलिए जो है ये करना चाहिए। उसके बाद में समझो आ, कोई चीज हमें दूर करनी है, तो काउंट करो उसे कि आज मैंने कितनी बार मेरे मुंह से खराब शब्द निकले, या कितनी बार मैंने निंदा की। बहुत बार हम बोलते हैं मैं बहुत निंदा करता हूँ भक्तों की, या निंदा करती हूँ, ऐसे बहुत बार बोलते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, निंदा बढ़ती जा रही है। सिंपल करने का, सिर्फ काउंट करने का, और एक बुक में लिख दो आज मेरा 50 बार मैं निंदा की। रोज ऐसे करते रहो। अगर आप देखोगे 1-2 महीने में आपका काउंट बहुत कम हो जाएगा, और धीरे धीरे निंदा गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अहंकार, हमारा अहंकार बहुत मजबूत होता है। तो जब उसको लगता है ना, अरे रोज हार रहा हूं मैं, 50 से कम ही नहीं हो रहा, तो अहंकार काम में है, तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी से नहीं बोलूंगा। तो इसलिए कोई चीज को अगर आपको कम करना हो, उसे काउंट करते रहो खाली। या तो एक रबर बैंड डाल दो। भूरीचंद प्रभु अपने एक क्लास में बताते हैं कि समझो कुछ किसी को आदत है, तो क्या करने का, एक रबर बैंड ले ली, जैसे ही बुरा ख्याल आया, राइट हैंड में रबर बैंड था, उसको लेफ्ट हैंड में डाल दिया, लेफ्ट वापस राइट में, ऐसे करते रहो। और उसके बाद क्या है, लिखते रहो। तो इसलिए क्या होगा, उस चीज को हम रोज जब लिखते रहेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे 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 अपने आप कम हो जाएगी। फिर डेली रिपोर्टिंग या राइटिंग, यानी क्या, जैसे हमारे बहुत सारे ग्रुप में सब लोग क्या कर रहे हैं, रोज लिख रहे, सुबह इतने बजे उठे, इतने बजे माला चालू की, इतने बजे खत्म की, ये पढ़ाई क्या, ये सुना। तो डेली रिपोर्टिंग कहते हैं। तो रोज क्या करना चाहिए, हमें रोज उस चीज को लिखना है, सोने से पहले या कभी। तो क्या होगा, हम 1 महीने के बाद उसको मेजर कर सकते हैं कि 1 महीने में मेरा चैंटिंग पिछले महीने से इंप्रूव हुआ कि खराब हो गया। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों का आप ना रोज जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जो है लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और उस चीज़ में हमें पता चलेगा कि हम आगे जा रहे पीछे आ रहे। नहीं तो क्या है, आया राम गया राम, पता नहीं चल रहा, आगे बढ़ रहे पीछे बढ़ रहे, क्या हो रहा है पता नहीं। ये सबसे मुश्किल चीज़ है रिपोर्टिंग रोज करना, 2-4 दिन करते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे मुश्किल काम, मेरे लिए भी सबसे डिफिकल्ट यही है, रोज रिपोर्ट रिपोर्ट करना। तो अधिकतर बार मैं नहीं कर पाता, बट ये सबसे कारीगर चीज़ है। अगर रोज रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है बहुत आसानी से वो हो जाती है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रहना चाहिए। जैसे कोई काउंसलर हो, फ्रेंड हो, शिक्षा गुरु हो, जिसको हम कार्ड दिखा सके कि भाई ये मेरा हाल है, कि मैं ये हफ्ते में, ये महीने में इतना निंदा किया हूँ, ये है वो है, और उसका फीडबैक ले सकते हैं। और हमारे तो बहुत आसान है, अपने अपने अलग ग्रुप्स है, तो उसमें किसी को पकड़ लो जो अच्छा लगे, उससे क्या अकाउंटिंग पार्टनर बना सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं भाई आप फीडबैक दो, ये मेरा ये महीने का ही रिपोर्ट है, भाई क्या करना है बताओ। तो ये भी अच्छा तरीका है कि हर रोज लिखे, और फिर महीने में या कभी तो अकाउंट मिले, ताकि क्या है हमें समझ में आया। उसके बाद फीडबैक लेना,
ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आजू बाजू से फीडबैक ले, कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है। ये बहुत ज़रूरी है करना, फीडबैक लेना। फीडबैक लेने से क्या होता है, जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छा जब कर रहा हूँ। जब मैंने फीडबैक लिया समझ में आया सबसे खराब जब मेरा ही है। तो हमारी बहुत सारी चीज़ जो हम नहीं देख पाते वो देख पाते और बता पाते, रे आप तो रोज जब में सोते हो, कौन सा अच्छा जब कर रहे हो। तो बोलते हैं अच्छा, या वो बोलते हैं आप तो क्लास में ऐसे सब बोलते हो, करते तो कुछ नहीं हो। ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन का सब पॉइंट सबको बता रहे हो, खुद ने एक चीज इंप्लीमेंट नहीं की। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है अभी अभी चालू करेंगे। ये अभी तक मैं क्लास दे रहा था कि कोई और करेगा, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और मैं भी चालू करूँगा कुछ इंप्लीमेंट करना, क्योंकि मैं भी सब इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें, और प्रगति नहीं हो पा रही। तो इसलिए मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ। तो इस तरह फीडबैक लेना चाहिए, वो बताएगा अरे दुनियादारी कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो। क्या हम लोग क्लास बहुत अच्छे से देते हैं, ये ऐसा करो ऐसे करो, खुद पे आता है तो कभी फॉलो नहीं करते। तो इसलिए ये फीडबैक ले सकते हैं, बहुत सारा फीडबैक अलग ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है फीडबैक लेना, बहुत अच्छा है, ताकि क्या ये चल सके। उसके बाद टेक कोचिंग। ये आज के ज़माने में बहुत बड़ा वर्ड है कोचिंग लेना, जिसको अनुशिक्षण कहते हैं। तो ये लेना चाहिए अनुशिक्षण, तो बहुत ज़रूरी है कोचिंग ले। जैसे हम देखते हैं ना, जितने बड़े बड़े लोग हैं हर किसी का कोच होता है। कोई एथलीट है तो उसका एक कोच होता है, कोई रेसलिंग कर रहा है, कोई बॉक्सर है तो कोच रहता है। हमेशा कोई ना कोई कोच रहता है। जैसे कोई गिर गया बॉक्सिंग में, तो कोच आता है कम ऑन आगे बढ़ो, कर सकते हो कर सकते हो। तो ऐसा हमें भी कोई चीज, हम बार बार हताश हो जाते हैं कुछ चीज होने पे, तो ये बोलना चाहिए अरे आप कर सकते हो, आगे बढ़ो, ये क्या है सब छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हो, चिंता मत करो। जैसे अभी बुक मैराथन चल रहा है, तो बुक जा ही नहीं रहे, तो कोई कोचिंग लेना चाहिए, अरे क्या हो रहा है नहीं जा रहा, बोले हाँ ठीक है चिंता मत करो हो जाएगा, भगवान पे दे रखो। तो सब बार बार कोई बताना कोच चाहिए हमको, ये तो हमेशा हम ठंडे पड़ जाते। तो बाहर की दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब कोचिंग लेते हैं। और हमारे इसमें काउंसलर होते हैं, तो काउंसलर से 1-to-1 कोचिंग ले सकते हैं। काउंसलर होते हैं, शिक्षा गुरु है हमारे बहुत सारे, और बहुत सारे लोग हैं जो जिससे जो है ना हम कोचिंग ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अधिक बार जो है लेते ही नहीं है, तो इसलिए कोचिंग लेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। नहीं तो क्या होगा, हम जो है ये हमेशा मुश्किल में पड़ेंगे। और जब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो अपनी क्या प्रॉब्लम है कोचिंग लेने में, आखिरकार तो हमें इसी जन्म में पहुंचना है भगताम। तो जहां से हेल्प मिले ले सकते हैं। उसके बाद रेगुलर एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज होना चाहिए। देखो, हम जो स्तर पे है उससे हमें आगे के स्तर में पहुंचना है, तो वो व्यक्ति मदद कर सकता है जो वहां पे है, और उससे हम पूछ सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति का संग मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता हम नहीं कर पाते वो चीज़ें, भले किताब में कितनी भी लिखी हो। तो इसलिए एडवांस डिवोटीज का संग जो है ये बहुत जरूरी है, अबे वक्त में आगे बढ़ना है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बारंबार लेते रहे। कभी कभी हम शायद जाना पड़े उस समय, शायद 3 महीने में 6 महीने में
जहाँ जब जब मिले लेते रहे, एडवांस डिवोटीज का एसोसिएशन लेते रहे। उसके बाद सेल्फ कोचिंग कर सकते हैं। एक तो हमने दूसरे से कोच लिया, बहुत बड़ा हमेशा कोच शायद अवेलेबल ना हो, या अवेलेबल हो लेकिन फिर भी इतना टाइम ना दे सके, तो सेल्फ कोचिंग करना चाहिए और खुद के पूछना चाहिए। क्या क्या पूछ सकते हैं? व्हाट स्टेप्स हैव आई टेकन दिस वीक टू एडवांस? ये हफ्ते में मैंने नया क्या किया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? या वीक, या फिर यहाँ पे मंथ लिख सकते हैं, किसका जैसा चले वैसा, या ईयर, किसी का ईयर में हो तो जैसा, कि ये हफ्ते या ये महीने में या इस साल में क्या किया हमने एडवांस होने के लिए, क्या अलग से ये लिए। फिर हम और ले सकते हैं, हैव आई गॉन आउट ऑफ कंफर्ट जोन? क्या हमेशा हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं? क्या हम कुछ बाहर गए क्या, उससे कुछ किया हमने कंफर्ट जोन में बाहर निकलने के लिए? तो ये हमें करना चाहिए। उसके बाद में खुद को पूछना चाहिए, एम आई पुटिंग फुल एंडेवर, यानी क्या मैं पूरा अपना ताकत लगा रहा हूं क्या? जो मुझे करना है, जहां मुझे पहुंचना है, क्या पूरी ताकत लगा रहा हूं क्या मैं उसमें? नहीं लगा रहा हूं तो फिर हमें पूछना चाहिए। तो फिर एम आई प्रेइंग टू लॉर्ड एवरी डे फॉर हिज मर्सी? क्या हम रोज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उनकी कृपा के लिए, या हमको लग रहा है कि हम कर सकते हैं सब कुछ? तो ये सेल्फ क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद को कि मैं प्रे कर रहा हूँ कि नहीं, भगवान को अपने अनर्थ निकालने के लिए कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये पूछना चाहिए खुद को, और इस पे हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर आगे पूछना चाहिए, व्हाट स्टेप्स आई विल टेक नेक्स्ट वीक? अगले हफ्ते, या अगले महीने, या अगले साल मैं क्या नया करने वाला हूँ जिससे भक्ति में प्रगति होगी? क्या मैं नया कोई क्लास सुनने वाला हूँ? क्या मैं भक्ति शास्त्र से भक्ति वैभव करने वाला हूँ? क्या नया मैं करूँगा जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ? तो ये सब क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, और बहुत सारे लिस्ट है क्वेश्चंस के जो हम पूछ सकते हैं धीरे धीरे। ये एक स्टार्टर है खाली, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो लोग लेट आए हम फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स है, आई थिंक इतना ही बहुत है। पहले जो चीज़ पे काम करना है उसको बारंबार सुने, उस लेक्चर को। अगर उसमें अच्छा लेक्चर है तो 11 बार सुने। बहुत अच्छा लेक्चर है 100 बार भी सुन सकते हैं उस लेक्चर को, ताकि उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकले, और उस पॉइंट्स को हमेशा लिखना है हमें। फिर उसके ऊपर ही कुछ सेमिनार हो, क्लासेस हो, कथा, उसको सुने, एक टॉपिक पे बात करें, फिर मनन करें उस पर,
और सब चीज़ों को एक साथ लेके आए, यहाँ से ये सुना, यहाँ से वहाँ सुना, सब एक साथ लेके आए, अलग अलग एंगल से उस पर ये करें, फिर उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाले कि ये करना है, ये करना है, उसको एक पेज पे लिख ले, और उसको क्या ऐसी जगह रखें जहाँ से मिल सके, और जो चीज़ को हर जगह हम चिपका सकते हैं ऐसे रख सकते ताकि हम रोज उसको याद रहे, उसको याद रखने की कोशिश करें, नहीं तो क्या होगा, भूल जाएंगे। उसके बाद जो भी चीज़ हमें हासिल करनी है उसके लिए एक टाइमलाइन हो, एक गोल हो कि इस समय तक हमें ये करना है, ये करना है। अगर टाइमलाइन नहीं होगा तो गड़बड़ होगी, फिर हम वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए टाइमलाइन से फ्लेक्सिबल होना हो सकता है, या तो फिर बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक टाइमलाइन होना चाहिए जिसको वो चीज़ हासिल करनी है। उसके बाद एक समय पे एक ही चीज़ पे फोकस करें, बहुत सारी एक साथ ना करें। जिस तरह हमें हम नम्र भी बनना हो, काम क्रोध को भी विरोध करना हो, कोई एक चीज़ ले, चाहे पहले क्रोध पे काम करेंगे 5-6 महीना, फिर शायद नंबर 1 पे ऐसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ को एक ही बार ले, और सब ना करें। अपना गोल पता होना चाहिए, अपना मिड गोल पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेम भक्ति तो हमारा गोल है, लेकिन अभी नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, साधना भक्ति में भाव भक्ति, भाव भक्ति में प्रेम भक्ति, तो ये होना चाहिए। और जहाँ हमें जाना है, जो करना है, उस हिसाब से हमें प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं कि किसी को पहला नंबर लाना है और रोज सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ाई करता है, मुश्किल है। तो जितना हमारा गोल है उतना एंडेवर होना चाहिए। अगर भगवत धाम जाना है तो ऐसी चीजें जो तो इस बहुत ही जगत से बाहर जाए, तो उसके प्रयत्न भी वैसा करना पड़ेगा, ढीली ढाली भक्ति करके, कैसे भी जपा करके, आ, उसका ध्यान ना हो के, कुछ भी प्रसाद ना हो, कुछ भी खा पी के, कैसे भी आचरण करके हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो उसके लिए वैसा प्रयत्न करना चाहिए हमें, ताकि हम जा सके। उसके बाद में रोज संकल्प मंत्र पढ़ सकते हैं कि कैसे मैं सिर्फ सकारात्मक विचारों को अन्ना देता हूँ, मैंने भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारे जो सकारात्मक चीजें हैं उसको हम जो है रोज बोल सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को एक आत्मा मानता हूँ, भगवान का नित्य दास मानता हूँ, और मैं हमेशा 6 शरणागति का नियमित पालन करता हूँ। और उसके बाद में क्या है, मैं हमेशा भगवान के चरणों के बारे में सोचता हूँ और ये कितना अच्छा है। और उसके बाद में बोल सकते हैं मुझे माला करना अच्छा लगता है, मुझे करना है माला, और मुझे प्रेम है माला करने में। और उसके बाद बोल सकते हैं कि जब मैं जप करता हूँ तो राधा और कृष्ण जो है वो पूरी तरह उसमें मौजूद है। तो इस तरह अलग जो चीज़ें हैं हम संकल्प ले सकते हैं, उस पर पढ़ सकते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है, बहुत खराब चीज आती है, तभी मैं शांत रहता हूँ, और मैं हर किसी को, व्यक्ति को जैसा है वैसे स्वीकार करता हूँ, और उसकी मैं सेवा करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे संकल्प हैं, वो ले सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद विजुलाइजेशन टेक्निक होती है कि उस चीज़ को देखो कि मैं इसके दिन के बाद ऐसा बनूंगा, ऐसा भक्त बनूंगा, ऐसा करूंगा। उसको विजुअल में देखो, विजुलाइज करो उस चीज़ को कि मुझे ऐसा करना है या ऐसा बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम देखेंगे वो हम बनेंगे। जैसे कल मैं हरिदास ठाकुर जी से जब करूंगा, संकल्प करो ऐसा, फिर मैं हीरो राधा में से क्लास दूंगा। इस तरह में अपने आप को देखना है उस गोल में, रोल में, कि मैं ऐसा करूंगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम जो है उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में जो गलत चीज़ें हो, जो मुश्किल चीज़ें हो, उसको क्या करना चाहिए, नींद में विजुलाइजेशन करके उसको जो है नींद में, मतलब या सपने में, अपना सॉरी सपने में नहीं, रात को सोते समय प्रोग्राम करना चाहिए ताकि वो चीज़ अच्छे से हो सके। जैसे रात को जो बहुत लोग म्यूजिक सुनते हैं तो उसको धुन याद आ जाती है आराम से, उस तरह जो है अलग अलग चीज़ जो वो कर सकते हैं। उसके बाद में रूल ऑफ 5, अगर हमने रोज नियम बनाया है कि मैं रोज पढ़ूंगा, तो क्या कर सकते हैं, अगर टाइम ना मिले तो 5 मिनट के लिए, या 5 लाइन, या बोलो 5 शब्द ही क्यों ना हो, एक बार बुक खोलनी चाहिए बस, और वो ले पढ़े बस, या 5 पेज 5 का जो भी हो सके मिनिमम, वो करना चाहिए। उसके बाद चीज़ों को काउंट करना चाहिए, जो भी अपनी दुविधा है उसको काउंट करे। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो रोज काउंट करे कि आज मैं कितनी बार निंदा किया हूँ, किसी का बुरा बोला हूँ। तो इस तरह काउंट करता रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे अहंकार बोलेगा, अरे ये क्या है, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं नहीं हार सकता। तो मन अपने आप, जो अहंकार है, अपने आप वो काम करना चालू हो जाता है। फिर क्या होता है, वो आपको हानि नहीं देगा, तो अपने आप वो काम करेगा, फिर ठीक हो जाएगा चीज़ें। तो ये भी एक चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में रोज रिपोर्ट करना, लिखना, फिर वो रिपोर्ट जो किया है एक अकाउंटिंग पार्टनर रखना, उसको दिखाना कि क्या है क्या नहीं है।
क्या किसी को जब हमारा ऊपर कोई रहता है ना, तो साधना भक्ति बहुत आसान है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो साधना भक्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे भी कोई देखना तो नहीं, सुनने तो अपना हिसाब से, मन के हिसाब से करते हैं। लेकिन कोई देखने वाला, जैसे रोज सुबह मंगल आरती में अटेंडेंस रजिस्टर हो तो सब लोग उठ जाते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं तो सब आराम करते। तो इसलिए अकाउंटेबली होना चाहिए, इसलिए अकाउंटेबली पार्टनर अगर हो तो अच्छा है। उसका बाद फीडबैक ले, कैसा कर रहे, क्या कर रहे, और उसका बाद कोचिंग ले किसी से, तो कि ये क्या करूँ, कैसे करूँ। भक्तों का, उन्नत भक्तों का संग ले, और सेल्फ कोचिंग करे, खुद को कोचिंग करे कि मैंने ये हफ्ते में क्या किया, क्या मैं बाहर गया हूँ कि नहीं, क्या मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि नहीं, ये हफ्ते मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, ये हफ्ते में नया मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया है क्या। तो इस तरह जो है पूरा जो है अपना ये करो कि क्या मैं पूरी अपनी आपकी अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ क्या पूरी अपनी, कि मैं दूसरों पे थोपा हूँ, ऐसे क्या हो है, और क्या मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ क्या। तो इस तरह जो है अपना खुद का कोचिंग कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस तरह ये सब पॉइंट्स दिए हैं, जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना लाभ है। तो इसलिए कोई चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर हमने पूरी चर्चा की है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।